ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगे के लिए अच्छे रहें, इसकी शुभकामनाएं। भाई जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 9 है, तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। देखिए जी, खुशी मेरे चेहरे से झलक रही होगी, वो इसलिए क्योंकि यार एक ये जो यात्रा थी ना हमारी इस चैप्टर की, चैप्टर 2 की, फंडामेंटल की, यूं तो यात्रा ये काफ़ी लंबी है, लेकिन बहुत खुशी होती है जब ये पता चलता है इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मोर देन मतलब ऑन एन एवरेज 50% क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बेशक 2-4 क्वेश्चन बीच के बचे हुए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन ये है ना, 1 से लेके ये 41 तक के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे टिक लगे हुए हैं। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोगों को फिर बोल दूं, आप में से जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है, बोलूँगा घर जाके क्वेश्चन दोबारा करो, दोबारा समझो क्या बोला गया है, तो ये करना जरूर है। एक बच्चे ने शायद एक क्वेश्चन है हमारा पीछे, एक उसमें कोई छोटी सी कैलकुलेशन गलत हो गई। कई बार होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बहुत सारा ध्यान हम लोगों का इधर उधर होता है, तो स्लिप ऑफ टंग, या फिर कई बार हो सकता है कि हमने सोचा कुछ लेकिन लिख दिया। बहुत बहुत रेयर मिस्टेक है, मतलब सिर्फ वो 1% चांस हो सकता है जहां पे ऐसी गलती हो जाए। तो एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हमसे वो गलती हो जाती है, यार हम भी इंसान हैं, ठीक है ना, तो गलती हो जाती है, तो उसको आप बताते हो, हमें अच्छा लगता है, आप उसको करेक्ट कर लेना। अदरवाइज वैसे कोई गलती नहीं होती, ना कोई कॉन्सेप्ट में, ना कोई क्वेश्चन में। बहुत रेयर होता है जब इस तरीके की गलती बनती है। चलिए, आज की यात्रा और आगे की है, लेकिन इससे पहले फिर बताऊं, अगर आपके पास टाइम मिले तो आज दोबारा से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अब तक बताया है उसको बैठ के रिवाइज जरूर करना, क्योंकि रिवाइज करोगे ना तो मजा आने वाला है। चलो, 42 के बाद, 42 और 42 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। और इस जो 42 के बाद के क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्सिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग कुछ नई चीजों के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 42 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? कहता है सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. C has contributed rupees 1 lakh and D rupees 60,000 as capital. Interest is payable 6% per annum and D is entitled to a salary rupees 3,000 per month. D को सैलरी मिलती 3,000 पे हर महीने. In the year ended 31st March 2019, the profit rupees 80,000 before interest and salary. Divide the amount between C and D. मतलब ये जो पैसा है इसको C और D में डिवाइड करना है। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया। जो क्वेश्चन मैं कराता हूं, अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल है तो ही मैं बोलता हूं कि उसको समझ लो, नोट मत करो। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन को हमेशा बोलता हूं कि आप साथ के साथ करो। तो चलो जरा साथ के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप साथ के साथ करेंगे मेरे साथ साथ। 42 नंबर क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें नेट प्रॉफिट है, तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और ये दे रखा है 80,000। इसके बाद कुछ है, हाँ है, यहां पे कहते हैं सी और डी पार्टनर है, 1 लाख रुपए और 60,000 रुपए लगाया है। इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम है और डी को सैलरी मिलती है 3,000 रुपए। 1 लाख का 6% और 60,000 का 6%, ये इंटरेस्ट इन कैपिटल है, वो लिख दो। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी का है भाई यहाँ पे 6,000 और डी का है यहाँ पे 3,600, टोटल यहाँ पे 9,600। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो टू सैलरी, ये सैलरी किसको मिलती है भाई? तो डी को सैलरी मिलती है, और ये 3,000 पे हर महीने है, तो 3,000 इंटू 12, टोटल 36,000 ये आ गया। क्वेश्चन में नहीं बोला कि प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। तो जब ना बोले तो हमेशा कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और सी और डी इनका जो रेशियो है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो 1:1 रेशियो में बांटेंगे। ये टोटल जो है वो 34,400 आएगा, और
आप जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17,200 और यहाँ पे भी आएगा 17,200। आप टोटल कर लेना, जो बैलेंस फिगर है वो लिख दिया। क्वेश्चन में जब भी कोई रेशियो ना बोले तो रेशियो हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है 80,000 जो नेट प्रॉफिट का, उसको सी और डी में डिवाइड करो। तो इसका मतलब है आपको ये पूछ रहा है कि बताओ सी को टोटल कितना मिलेगा और डी को कितना मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी विल गेट, एक तो ये कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि डी को कितना मिलेगा, ये भी डिस्कस करके बताओ। तो सी को कितना मिलेगा, तो यहाँ से देखो जो सी को मिलने वाला है 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 17,200 प्रॉफिट का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 17,200, तो ये टोटल आएगा 23,200। ऐसे ही डी विल गेट 3,600 प्लस 36,000 उसको सैलरी मिल रहा है और 17,200 रुपये प्रॉफिट का मिल रहा है। देखो ना, 3,600, डी को सैलरी मिल रहा है 36,000 और ये 17,200। ये टोटल देखेंगे तो टोटल ये आ गया हमारे पास 56,800 डी विल गेट। ये टोटल बता दिया आपको कि इतना आएगा। हो गया खत्म, इतना सा काम था इसमें। आगे यहाँ पे जो 43 है, इसमें कहता है कि अमित और विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10%। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये हर महीने और विजय को 3,000 रुपये हर महीने। पर मंथ वर्ड है, अंडरलाइन करो। जब भी कभी पर मंथ आ जाए तो मैंने बताया था पर मंथ को आपको अंडरलाइन करना बनता है। जहां से लगे ना कि क्वेश्चन की तकदीर बदल सकती है, उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। आगे कहता है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है भाई, प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में बांटेंगे। और आगे कहता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 और 2,500। तो चलो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। मैं आपको पता है क्वेश्चन ये बार बार करके क्यों दिखाता हूं। मैं चाहूं तो छोड़ दूं कि आप अपने आप कर लेना, लेकिन करके इसलिए दिखाता हूं कि आप में से हर बच्चा सुपर इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं है, हर बच्चा जो है वो बिल्कुल जीरो पे है वो भी नहीं है। तो करके दिखाने के पीछे रीजन ये है कि आप मेरे साथ साथ जब ये सॉल्व करोगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि ओके आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो साथ के साथ इसको सॉल्व करो। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 2,16,000। देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और वी इसका है 20,000 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, और इसका आएगा यहाँ पे 15,000, आप कैलकुलेट कर लेना। ये 35,000 टोटल हमारे पास ये आया। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 2, ये आगे देखें अगर हम लोग तो कहता है अमित को सैलरी मिलती है और विजय को भी सैलरी मिलती है, तो दे दो भाई अमित और विजय दोनों को सैलरी। तो यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी, अमित को और विजय को दोनों को मिलता है। ये है 2,000 इंटू 12, टोटल यहाँ पे 24,000 है, और विजय को यहाँ पे 3,000 रुपये की सैलरी मिलती है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 36,000। टोटल यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो 60,000 रुपये आने वाला है। टोटल अमाउंट कितना आएगा, 60,000 आएगा। इसके बाद कुछ और है क्या, इसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है वो कहता है जो प्रॉफिट है वो 3:2 में बटेगा, और आगे चल के कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 2,200 और 2,500 रुपये है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ है वो सब लिख लिया हमने, नेट प्रॉफिट लिख लिया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये ए का और ये वी का,
ये टोटल यहाँ पे 2200 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 2500 रुपये, तो ये टोटल 4700 आ गया। बस इतनी सी बात थी इसमें। अब टोटल करो और जो भी प्रॉफिट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर। तो ये आ जाएगा 2,20,700, ये आएगा 2,20,700, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ए और वी रेशियो इन 3:2 गिवन है क्वेश्चन में, 3:2 में बांटना है। तो बांट के बताओ जरा जल्दी से कितना आएगा और बैलेंस कितना बच रहा है। बैलेंस आ रहा है 1,25,700, 1,25,700 ये बैलेंस आएगा। और ये इधर आप कैलकुलेट करोगे तो 75,420 और 50,280 ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई। बस इतनी सी बात थी, यही कैलकुलेट करना था आपको। भाई जो अगला क्वेश्चन है 44 कहता है शो हाउ द फॉलोइंग विल रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या बोल रहा है? फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, इंटरेस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ड्राइंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पार्टनर सैलरी और कमीशन दे रखा है। और आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है तब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एक ही अकाउंट बनेगा। तो चलो देखते हैं जरा इसको किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी जैसे पीछे 43 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आ जाएगा। और दो लोग हैं यहाँ पे, एक है सोहन और दूसरा है यहाँ पे मोहन। तो सोहन और मोहन के लिए एक एक करके हम लोग आइटम देखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बता रखा है, कैपिटल दे रखा है ओपनिंग का 4 लाख और 3 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी 4 लाख और 3 लाख। इसके बाद आगे क्या दे रखा है? ड्राइंग दे रखी है 50,000 और 30,000। तो ड्राइंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग आता है, ड्राइंग इधर लिखते हैं, ये लीजिए जी। तो ड्राइंग आ गया यहाँ पे 50,000 और 30,000, ये हमारी ड्राइंग आ गई। ड्राइंग के बाद आगे देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल है 5% और 5%। तो इंटरेस्ट कैपिटल दे दो 4 लाख पे 5%, तो लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया 20,000। और इंटरेस्ट कैपिटल 3 लाख का, तो ये आ गया यहाँ पे 15,000 रुपये। फिर अगला आइटम देख लो भाई, अगला आइटम क्या है यहाँ पे? तो नेक्स्ट आइटम में कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 और 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इधर लेते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कितना बता रखा है? 1250 और 750 ये बताया हुआ है। इसके बाद आगे क्या बता रखा है? इसके बाद कहता है यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 इसका प्रॉफिट है और 50,000 इसका प्रॉफिट है। तो 60,000 और 50,000 वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बाय प्रॉफिट, ये ऊपर लिखना चाहिए था, तो प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 60,000 और 50,000। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे? ये 60 और 50 आ गया। इसके बाद पार्टनर सैलरी यहाँ पे 36,000 और यहाँ पे नहीं है, तो पार्टनर्स की सैलरी यहीं पे लिखते हैं। तो बाय सैलरी जो जो आइटम है वो दे दो। और मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही बता रखा है, तो इसमें घबराने वाला कुछ है ही नहीं। आगे यहाँ पे क्या कह रखा है? कमीशन 5,000 और 3,000। तो ये हम लोग यहाँ पे कमीशन लिखेंगे। तो ये लिख लिया बाय कमीशन। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5,000 और ये आ जाएगा 3,000। और आगे चल के हम लोग इधर बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, ये आएगा 4,69,750। आप बैलेंस निकालोगे तो यही आएगा 469,750 और ये आएगा 3,37,250। ये हमारे पास बैलेंस से फिगर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे और इस तरीके से वैल्यूज बताएंगे।
तो ये तरीका है कैपिटल अकाउंट बनाने का। ऊपर लिख लो कैपिटल अकाउंट बनाया है हमने, ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी बात थी इसमें। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो ज़्यादा समझने वाला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है। कहता है कि साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे डिटेल दे रखी है जिसमें साजल का 50,000 और काजल का यहाँ पे 40,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। इंटरेस्ट में कैपिटल दे रखा है 5%, इंटरेस्ट और लोन दे रखा है साजल का पूरे साल के लिए बता रखा है यहाँ पे 30,000 पे दिया उसने और वो निकालना है। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%, ड्राइंग दे रखे है यहाँ पे। 10% ऑफ द डिविजुअल प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब जो भी डिविजुअल प्रॉफिट है उसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। चलो जी ये भी देख लेंगे। और कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज ₹68,460। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो कैसे बनाओगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 68,460 जो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है, 68,460 ये नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो आप लिख लो। और कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज ₹68,460। और कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो एडवांस दिया है, और किसने दिया है ये एडवांस, होल ईयर, ये किसने दिया, काजल ने 30,000 पे दिया है। भाई इसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी बताता हूं, पहले तो नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे और 68,460 दे रखा है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ नहीं लिख सकते। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये नेट प्रॉफिट 68,460 आप यहां नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि इसमें ये जो काजल है उसने फर्म को लोन दिया है, और जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो 68,460 जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वो लिखेंगे। 68,460 ये हमारे को गिवन है। चलो भाई ये गिवन है तो इसकी कैलकुलेशन अभी हमने ये लिख ली। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है ये भी जरा सुन लो। ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है वो जरा सुन लो। इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये दे रखा है यहाँ पे, हाँ कितना भाई, 30,000। तो 30,000 पे इसने पूरे साल के लिए लोन दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन का कभी भी जब बात होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, देखो कहीं भी बोला है नहीं। तो हमने पीछे जो पढ़ा है उसमें हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन देता है, मतलब लोन देता है बिजनेस को, तो उसको इंटरेस्ट जो मिलता है वो कितना मिलता है ये हम सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 68,460 और इंटरेस्ट ऑन लोन जो 30,000 का 6% बनता है वो बनता है यहाँ पे 1,800 रुपये, 1800 बनता है। इसके बाद जो बचेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो बचने वाला है यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो अच्छा इसमें कुछ गलती लग रहा है, वेट करो, नहीं गलती नहीं है, इन्होंने एक नोट लिख दिया, ये आपको भड़का दिया है। देखो कैसे, ये वैसे यहाँ पे चाहते तो ठीक करके लिख सकते थे लेकिन इन्होंने भड़काया है। क्या, वो देखो, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद है नेट प्रॉफिट। तो भाई ये तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको दे रखा है 68,460 ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें 68,460 प्लस 1,800 ये जोड़ने के बाद लिखना है आपको।
मतलब कहने का मतलब है ये अकाउंट इस वाले क्वेश्चन में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो ट्रीटमेंट है वो क्या करनी है। तो 70,260 ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया आपके पास 1800, और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो बचा 68,460, ये माइनस है। और ये एक तरीके से है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्वेश्चन में यही दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, तो वो लिख दिया 68,460। फिर बोल दूं ये अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, और यहां पे प्लस इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में पहले से आफ्टर दे रखा था, जबकि यहां पे जो होता है ये पूरा सब कुछ लेने से पहले का होता है। तो 70,260 इसमें से ये 1800 माइनस किया तो 68,460 आ गया, और वही चीज यहां लेनी है। तो बच्चों को सबसे पहले इसी में दिक्कत थी, तो मुझे लगता है अब ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5%, और यहाँ पे कैपिटल कितना है 50,000 और 40,000। तो अब एक एक करके लिखना चालू करो। तो एक एक करके अब हम चीजों को लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल और काजल का, तो ये है भाई 2,500 रुपये, कैलकुलेट कर लेना, और ये आएगा 2,000, और टोटल आएगा यहाँ पे 4,500। इसके बाद अगला है यहाँ पे जनरल रिजर्व, जो बता रखा है क्वेश्चन में, देखो लिखा भी हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस वाला हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 6%, और ड्राइंग है यहाँ पे 10,000 और 8,000। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, जनरल रिजर्व अभी लिखता हूँ मैं। दिक्कत क्या बताता हूँ। अब हम कर सकते हैं यहाँ पे, दिक्कत मतलब ये नहीं कि कुछ हमें नहीं आता, आता है, लेकिन नई बात है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब निकालना पड़ेगा आपको। साजल का और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे, और वो कैसे निकालोगे तो वो देखो। तो साजल की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल आपके पास है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ऐसे ही काजल का ड्राइंग है 8,000, हमें ड्राइंग नहीं लिखना, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6%। और जब क्वेश्चन में ना बोले कि बिगिनिंग में पैसे निकाले हैं, मिडल में या एंड में, तो मैंने याद है बताया था 6 लेते हैं, एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, और डिवाइड 12, 6/12, याद आया। एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एवरेज पीरियड 6 लिया जब क्वेश्चन में ना बोले, तो मिडल मान के चलते हैं। तो ये 300 आएगा और ये 240 आएगा। बस बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है। ये बात मैंने डिस्कस कर दी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। वैसे तो आप इसको अंदर लिखते तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि बच्चे को ये बात पता है कि कैलकुलेशन बच्चे ने किस तरीके से किया, और टोटल अंदर लिखना बनता है। तो टोटल जो है इसका, ये टोटल बाहर लिखेंगे आप, तो टोटल आएगा यहाँ पे 540। बस अब इसके बाद और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। हाँ, ये देखो नेट प्रॉफिट लिख लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। यहाँ पे एक बात और कहता है कि जो 10% है प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो अब प्रॉफिट बचेगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व, और उसके बाद जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना बच रहा है। जब आप इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे बैलेंस अभी जो बचेगा वो 64,500 बचेगा, लेकिन ये प्रॉफिट आप यहाँ बाहर नहीं लिखोगे। दोबारा समझो, ये प्रॉफिट आप बाहर नहीं लिखोगे। आप ये जो 64,500 है इसका बोल रहा है 10% आपको पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जो बैलेंस बचेगा 6450, ये इसको 64,500 में से माइनस करना है, और जो बैलेंस बचेगा वो यहां लिखना है 58,050। फिर दोबारा समझो, कहता है कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% आपको जनरल रिजर्व देना है। तो 64,500 का 10% 6450 ये जनरल रिजर्व के तौर पे हमने दे दिया, और बाकी जो बैलेंस बच रहा है, जो बैलेंस हमारे पास बच रहा है
उस बैलेंस को आपको अब ट्रांसफर करना है। तो ये जो 64,000 हमारे पास 500 था, इसमें से 6450 और माइनस किया, और अब जो बैलेंस बच रहा है 58,050 रुपीज़, इसको आप बांट दोगे। ये साजल का और एक काजल का रेशियो क्वेश्चन में बता रखा है 2:1। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो ये देखो यहाँ पे 2:2, ये रहा 2:1, ये देखो यहाँ पे 2:1 रेशियो दे रखा है, तो 2:1 में बांट दो। तो साजल और काजल का जो 2:1 आएगा, ये आएगा 38,700 और 19,350। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप में से कुछ बच्चे जो हैं भौहें सिकोड़ के मुझे देख रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो आप। देखो ये जो अभी देख रहे हो आप, ये जो हमारे पास 64500 आया, क्वेश्चन में कहता है कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसलिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये जो 64,500 है, इसका पहले 10% आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर जो बैलेंस बचेगा, फिर जो आपके पास बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बस इसमें नई बात यही है, और इसी बात के लिए बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ। अब मान लो आपको इस वाले क्वेश्चन में बोलता है कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ये रहा साजल, ये काजल, ये साजल, ये काजल, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे है 50,000 और यहाँ पे है 40,000, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ना, ये 50,000 40,000। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, और एक प्रॉफिट का पार्ट है पार्टनर का। ये दोनों के दोनों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो वो ट्रांसफर करेंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये यहाँ पे 2,500 आएगा, और अगला आएगा यहाँ पे 2,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अगला है यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या सीधा सीधा लिख लो प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट आ गया 38,700, और ये आ गया 19,350। तो ये आ गया 19,350। इसके बाद और कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये प्रॉफिट है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखते? देखो, जनरल रिजर्व जो है वो बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखते हैं, और जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, इसको बांटते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्या क्या है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो लिख लो। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले ड्राइंग भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग लिख लेंगे। तो ड्राइंग यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 और 8,000, तो हमने यहाँ पे ड्राइंग लिख लिया 10,000 और 8,000। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब ये लिख लिया हमने, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दे रखा है वो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी लिख लो जरा। मेरा ही वेट करोगे क्या? तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अभी अभी देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये 300 रुपये और 240, तो वो लिखा है यहाँ पे 300 और 240। अब कुछ भी नहीं है इसमें, बैलेंस निकाल लो। तो टू बैलेंस CD ये लिखेंगे, ये आएगा 80,900 और यहाँ पे आएगा 53,110। बस यही बैलेंस है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी सिंपल टाइप है, ये आप अपने आप कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। कहता है AB पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, इनकी जो कैपिटल है 50,000 और 30,000 है, और नेट प्रॉफिट है 50,000। इंटरेस्ट इन कैपिटल दे रखा है, ए को कमीशन मिलेगा 2% टर्नओवर पे, और नीचे यहाँ पे टर्नओवर दे रखा है पूरे साल का 30 लाख, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 30 लाख का 2%, मतलब टर्नओवर मतलब सेल। तो ए को कमीशन मिलेगा 2% और टर्नओवर पे, टर्नओवर बोले तो सेल पे, तो सेल यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे दे रखा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख पे इसको 2% कमीशन मिलेगा।
बी विल गेट सैलरी 500 पर मंथ, बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपये हर महीने, वो लिख लो। और ए का जो कमीशन है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही आएगा। फिर बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब सारे के सारे खर्चे माइनस करने के बाद और सबका कमीशन माइनस करने के बाद 5% कमीशन मिलेगा। और कहता है पार्टनर्स का ड्राइंग जो है वो 8000 एंड 6000 है और कुछ भी नहीं है। मैं दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन, आप इसको अपने आप कर लेना। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, डू योर सेल्फ है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000, देखो यहाँ पे 50,000 कहाँ गया, ये देखो 50,000। फिर इंटरेस्ट कैपिटल है 6%, तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6% वो लिखना है। देखो हमने ये लिख दिया, इंटरेस्ट कैपिटल ले लिया, सिंपल सी सिचुएशन। फिर ए को कमीशन देना है 3 लाख का 2%, देखो दे दिया ए को कमीशन। फिर बी को सैलरी बोला गया यहाँ पे, देखो बी को सैलरी, बी विल गेट अ सैलरी 500 पर मंथ, तो 500 और 12 मंथ्स, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो बी का कमीशन है वो स्टोरी है, वो क्या कहता है बी का कमीशन कैसे देना है। तो बी का कमीशन देना है उस अमाउंट पे जिसपे सारे खर्चे माइनस कर दिए हो, अंडरलाइन करो, डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे के सारे खर्चे माइनस कर दिए हो इंक्लूडिंग सच कमीशन, और आफ्टर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर कमीशन वाले में रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी वो दिखाता हूं। ये 50,000 जो दे रखा है उसमें से सब माइनस कर दो, ये माइनस कर देंगे हम लोग 4800, ये माइनस कर देंगे 6000, ये माइनस कर देंगे 6000, तो ये जो बैलेंस आएगा आपके पास वो आएगा 33,200, मतलब सब कुछ माइनस 50,000 में ये सारी फिगर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 33,200। कितना आएगा जी, 33,200। कहने का मतलब ये है कि इस 50,000 में ये सब माइनस कर दो। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब कुछ माइनस कर दो जितने भी अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, तो इस 50,000 में सब कुछ माइनस कर दिया, 33,200 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 33,200 है वो अमाउंट है जिसमें सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं, और कहता है कि बी का कमीशन भी माइनस हो। तो भाई बी का कमीशन माइनस हो ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप फॉर्मूला लगाओगे। तो 33,200 का जो कमीशन है बी का, उसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 5/105, ये आएगा 1581, ये आएगा। अब जैसे जो पीछे रिजर्व वाला केस किया था ऐसे ये है, 158 में से ये जो 33,200 है उसमें से 1581 माइनस करेंगे, 1581, और जो बैलेंस बचेगा वो बाहर लिख देंगे 31,619, ये हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस आ जाएगा। और ये प्रॉफिट हम लोग बचे हुए पार्टनर में बांट देंगे। बचे हुए पार्टनर मतलब जो पार्टनर है हमारे पास ए और बी, और कौन सी रेशियो में, 3:1 में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम 3:1 में लिखा भी हुआ है, हमने बांट देना है। तो ये जब बांटोगे तो ए का आएगा 23,714 और बी का आएगा 7905, बस इतना ही तरीका है। मतलब इस 50,000 में से जब ये माइनस करोगे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 50,000 में से जब ये सब कुछ माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद ये 50,000 माइनस ये सब कुछ माइनस करोगे, इसका टोटल है कुछ 4800। एक मिनट रुको, इसका जो टोटल है वो आ रहा है 4800, 6000 और 6000, तो ये आ रहा है 16,800। तो ये जो 50,000 है इसमें से 16,800 माइनस करोगे तो मैंने कहा 33,200 बचेगा। ये वो अमाउंट है जिस पे से ये सब कुछ सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं, तो उस पे आपको कमीशन देना है। कमीशन का स्टोरी मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेना है, और इस हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यह आपके लिए क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाने का प्रोविजन है वो आप अपने आप बना लेना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे बनेगा, ये आपको अपने आप करना है। जो अगला क्वेश्चन है 47, ये वाला, ये भी इसी तरीके का है। कहता है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50, 50 और 1 लाख है। अब इसमें 3 पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो 3 कॉलम खींचोगे। देयर करंट अकाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड होगा। करंट अकाउंट तभी होता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है। 10,000, 5,000 और 2,000, और ये दे रखा है ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का डेबिट बैलेंस दे रखा है। पॉइंट टू बी नोटेड, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड लिखना है करंट अकाउंट में।
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कहता है आगे कि सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइल्ड टू सैलरी 12,000 पर एनम, मतलब एक साल के लिए 12,000 रुपये मिलेगा। फिर फर्स्ट 20,000 पे जो है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब सारी स्टोरी में ये वाली जो बात, 3 बात कह रखी है ना, वो बड़े काम की है। ये अभी बाद में बात बताता हूं, पहले जितनी बातें हैं वो देख लेते हैं। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो कहता है 1,72,000 है, 1,72,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस या प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे। 1,72,000, इसमें इंटरेस्ट में कैपिटल देना है, तो कितना आएगा, तो 10% देना है। ये 50,000 का, 50,000 का और 1 लाख का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये नहीं बोल रहा कि आपको जो इंटरेस्ट है वो करंट पे देना, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल पे देना है। तो 50, 50 और 1 लाख इस पे आप दे दोगे, तो ये 5,000 आ जाएगा, 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, ये टोटल आ गया। सी को सैलरी मिलेगी, ये लिख लिया हमने 12,000। और इसके बाद कहता है 1,72,000 में से सब माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये बचेगा। अब ये कैसे आया, ये बड़े काम की चीज है। यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता। ये प्रॉफिट कहता है, जो प्रॉफिट आएगा ना 1,40,000, उसको आप इनके रेशियो में नहीं बांटोगे, जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे। रेशियो भी वैसे यहाँ पे ऊपर दे नहीं रखा, बाद में बता रखा है। तो इसके बांटने का तरीका बड़ा न्यारा है जी, बड़ा मजेदार तरीका है। क्या कह रहा है ये पता है, ये कह रहा है कि पहले जो 20,000 पे है उसको आप कैपिटल के रेशियो में बांटो। और कैपिटल कितना है, 50, 50 और 1 लाख। तो जब हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे तो इस तरीके से मैंने यहां पे निकाल के रखा है। 50,000, 50,000 और 1 लाख रेशियो बांटोगे तो सारे जीरो काट दो, ये 50, 50, 100 आएगा। तो 50 के टेबल में काटो तो 112 रेशियो आ गया इसका। यहां पे जो एबीसी में पैसा बटेगा, कहता है पहले जो 20,000 है, फर्स्ट ₹20,000 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब इन 1:1:2। तो इस 20,000 को 112 में बांटोगे तो ये आएगा 5,000, ये आएगा 5,000 और ये आएगा 10,000। इसी तरीके से कहता है जो अगला नेक्स्ट 30,000 पे है, बोल रहा है क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा ऐसा, क्वेश्चन में बोला है। देखो 30,000 पे वो 532 में बांटोगे। प्रॉफिट बांटने का नया अंदाज, बांट दो भाई इन 5:3:2। तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000, ये आ जाएगा 9,000 और ये आ जाएगा 6,000। और जो रिमेनिंग बच गया, कितना बच गया रिमेनिंग, तो आपके पास रिमेनिंग था, ये नीचे लिख देता हूं, 1,40,000 टोटल प्रॉफिट था। इसमें से 20,000 आपने यहां बांटा तो ये 20,000, और 30,000 आपने यहां बांटा तो 30,000। ये माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो कुछ आ रहा है 90,000। तो ये कह रहा है जो 90,000 बच गया पैसा आपके पास, उसको कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे। इक्वली मतलब 1:1:1, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। और जब जैसा क्वेश्चन में बोले आपको उसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है, कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना इसमें। जो जैसा बोल रहा है वैसा कर दो ना। तो हम इसको बांटेंगे 1:1:1 में। तो 1:1:1 में बांट दिया। बांटने के बाद इसका शेयर आ गया 30,000, इसका शेयर आ गया 30,000 और इसका शेयर आ गया 30,000। आप टोटल करोगे तो ये इसका टोटल प्रॉफिट है 50,000, मतलब ए को टोटल 50,000 पे मिलने चाहिए, बी को टोटल 44,000 और सी को टोटल 46,000 मिलने चाहिए। बस ये प्रॉफिट पता चल गया। वही हमने यहाँ पे लिखा है 50,000, 44,000, 44,000 और 46,000, बस इसमें यही बात है। और प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। दोबारा सुन लो, प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। दूसरी बात यह है, यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है जी, कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं कैपिटल का फॉर्मेट भी यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूं यार, ये लो। तो यहाँ पे कितने बंदे हैं, 3 ही बंदे हैं। तो 3 बंदों के लिए जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। और कैपिटल अकाउंट में जो नाम है इनका वो ABC है। ना ही इन्होंने पैसा लगाया है ना ही विड्रॉ किया है, तो यहाँ सीधा सीधा बैलेंस BD लिखोगे। ये 50,000, ये 50,000
और ये इसका 1 लाख है। क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, बैलेंस CD यही आएगा 50,000। ना ही उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ना ही कैपिटल विड्रॉ किया, तो ये बैलेंस यही आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखो, जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट की जो स्टोरी है, इसने कुछ स्पेशल स्टोरी बता रखी है। क्या बता रखी है वो देखो, कहता है कि ए का करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, बी का 5,000, जबकि सी का डेबिट बैलेंस है 2,000। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD। एक का है 10,000 ए का, बी का है यहां पे 5,000, जबकि सी का जो दे रखा है यहां पे वो दे रखा है डेबिट में, तो बैलेंस BD हम इस साइड लिखेंगे, सी का 2,000। इसके बाद पार्टनर्स को जो जो मिलता है वो दे लो ना। जैसे पार्टनर को यहाँ पे मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000, 10,000, वो यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000 और 10,000। फिर और क्या मिलता है, सैलरी मिलती है सी को 12,000 रुपये, तो ये करंट अकाउंट में लिखेंगे सैलरी, बाय सैलरी, और सैलरी कितनी मिलती है सी को 12,000, तो 12,000 सी की जो सैलरी है वो यहाँ लिख लोगे। इसके बाद और क्या है भाई, सी की सैलरी यहाँ पे लिखने के बाद और क्या दोगे यहाँ पे, तो जो बता रखा है वो यहाँ पे कंसीडर करो। वैसे बोला नहीं है बनाने को, लेकिन अगर बनाएंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये प्रॉफिट है 50, 44 और 46, तो बाय प्रॉफिट 50,000, 44,000 और 46,000 आएगा। और कुछ ऐसी चीज़ जो इसमें आएगा नहीं है, तो सीधा सीधा जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को आप बैलेंस CD में लिखोगे। आप निकाल लेना, ये बताऊंगा नहीं मैं आपको। पहले तो सोच रहा था कि क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो यार कुछ डिस्कस कर लिया जाए, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने, है ना। ये बैलेंस CD निकाल लेना। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो कह रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री पास करनी है। तो भैया जनरल एंट्री आप अपने आप पास कर लेना। ये जो जनरल एंट्री है वो इसको देख के बनाएंगे, याद है सिखाया था ना मैंने आपको, नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखोगे ABC। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। दोबारा सुन लो, सीज करंट अकाउंट, ये जो सब कुछ है वो कहां पे ट्रांसफर किया आपने, करंट अकाउंट में ना, तो करंट अकाउंट में जाएगा। यार एक एंट्री देखो, तुम लोग पता नहीं क्या करोगे। ये देखो जनरल एंट्री जब लिखेंगे तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। और कितना है भाई यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गिवन है 5, 5, 10, तो वो लिखेंगे हम लोग 5, 5, 10, तो ये आएगा 5,000, 5,000 और 10,000। ना चाहते हुए भी ना पूरा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवा लेते हो तुम लोग, है ना। देखो खुश कैसे हो रहे हैं, देखो तो सही। 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही एक सैलरी का पार्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट लिखोगे, क्योंकि ये करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे ही लिखेंगे टू सीज, यहां पे सी आ जाएगा, और 12,000 है तो 12,000 और 12,000 ये लिखेंगे। और ऐसे ही जो फाइनल प्रॉफिट का पार्ट है वो भी तो लिखोगे भाई, एक प्रॉफिट भी तो एडजस्टमेंट करना है लास्ट वाला। तो प्रॉफिट के लिए भी आपको ऐसे लिखना, दिखा देता हूं प्रॉफिट के लिए क्या करोगे आप। तो प्रॉफिट के लिए ये सेम ऐसे ही बनेगा, ये हटा देता हूं, ये आगे की जो एडजस्टमेंट है वो इसी तरीके से होने वाली है। और यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा 4 प्रॉफिट ट्रांसफर, 4 प्रॉफिट ट्रांसफर, ये इसका आ रहा है 50,000। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, बेशक आपने
11th क्लास में नहीं पढ़ाओ ठीक से, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको अगर वैसे समझ लोगे तो पता चल जाएगा। भूल जाओ आपने 11th पढ़ा है नहीं पढ़ा ठीक से, इससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। आप अगर सोचोगे कि 11th नहीं पढ़ा इसलिए 12th समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाने वाला अगर सही है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पढ़ाने वाले के ऊपर रहता है कि वो चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से बताए या ना बताए। तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको 11th क्लास से पीछे ये बोल दें कि तुमने तो 11th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको पीछे की चीज़ें भी रिपीट कराऊँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जब आप जनरल बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखते, कहाँ लेके गए आप इसको, करंट अकाउंट में, इसलिए करंट लिखा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे, सैलरी से, तो इसे टू सीज करंट अकाउंट। और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया उसके लिए हमने किया। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें अब कुछ भी नहीं है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए या आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे करना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको करना क्या है। ये जो क्वेश्चन मैंने होम फन में दिए थे, जो लास्ट क्लास में दिए थे, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, जैसे आज जो हम क्वेश्चन चालू कर रहे थे, ये नए टॉपिक के ही चालू कर रहे थे, और 42 से, क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर अभी जो मैंने आपको कराया है, यूं तो कराया है 46 तक के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैं निशान भी लगा देता हूँ। 42 से आज हमने चालू किया 42, 43, 44, 45 और 46। ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी क्लास में कराया, लेकिन आप चाहें ना तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कुछ 58 तक का है। आपको मैं बोलता हूँ कि ट्राई करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर ये कुछ 56 तक के क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। और जब मैं ट्राई वर्ड की बात करता हूँ ना, तो बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि चल ट्राई करने को ही तो बोला है तो कर ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई करने को बोला है तो आपको जरूर करना चाहिए। मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही, लेकिन ट्राई जरूर करो आप। चलो भाई, यहाँ तक जो चीज़ें बताई हैं अच्छी तरीके से आपने समझा है, क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा कि इसमें करना क्या है। 47 से 56 तक के क्वेश्चन क्लियर कर लो अच्छी तरीके से। और आज का काम भाई आज ही कर लेना, क्योंकि आज करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है, पता चल रहा है ओके ये बात इसलिए बताया था। तो डॉट्स जो है ना हमारे, जो पीछे रह गए, वो सारे डॉट अब कनेक्ट हो रहे हैं। चलो, उम्मीद करता हूं आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।